हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हर वीडियो में पढ़ाए हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 212 से। तो देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा ही हम सभी क्वेश्चनों को बहुत ही इजीली से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 212, किसी वस्तु की लागत मूल्य x रुपये है। देखिए, वस्तु की लागत मूल्य x रुपये है, इसे 120% तक चिन्हित किया गया है। देखिए, इसका अर्थ हो गया कि इस पर 120% रेट बढ़ा दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यदि परसेंट वृद्धि गई तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 120 को, तो x पर 120% वृद्धि होने पर 220% हो गया। और 20% छूट देने के बाद, देखिए इस पर 20% की छूट देने के बाद, जैसे ही 20% की छूट दी जाएगी तो 80% में बेचा जाएगा और उसे 8800 रुपए में बेचा जाता है। देखिए, यहाँ पर 80% में बेचा जाता है और इधर कह रहा है कि 8800 रुपए में बेचा जाता है। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, अर्थात लैंग्वेज के साथ साथ इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। तो पूछा है x का मान क्या है। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे। 1% से 2 जीरो काटेंगे, क्योंकि इस प्रतिशत का बटे 100 होता है। 100 से हम 2 जीरो ऐसे भी काट सकते हैं। 22 से इसको काटेंगे, 22 चौक 88, 400 बार। अब 8 से 400 काटेंगे, 8 पंजे 40, 50 बार कटा। और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रकार x का मूल्य हो गया 5000 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 5000 रुपए। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा, क्वेश्चन नंबर 213। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। देखिए, 5% लाभ पर, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 105% हो जाएगा। ये परसेंट का बटे 100 लिखेंगे। और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। 10 के लाभ पर, इसको 10 के लाभ पर बेचता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 110% का बटे 100। और तब ग्राहक इसे खरीद लेता है 4158 रुपए में। तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। देखिए, थोक व्यापारी का लागत मूल्य पूछा है। थोक व्यापारी ने कोई वस्तु खरीद रखी थी, तो उसने 5% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचा और खुदरा व्यापारी ने 10% लाभ पर ग्राहक को बेचा, इतने में। तो उस थोक व्यापारी का लागत मूल्य पूछा है, हल करेंगे। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 8 बच गए हो गए 85, 11 7 77, 8 बच गए हो गए 88, 11 8 88, कट गया। अब इसको हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। अब 21 से इसको आसानी से काटा जा सकता है, 21 एकम 21, 16 बच गए हो गए 168, 21 अट्ठे 168, कट गया ये। अब यहाँ पे 20 गुणा 10 है, 20 दाम 200 की गुणा 18 में करेंगे, लागत मूल्य आ जाएगा 200 गुणा 18, 18 दूनी 36, 2 जीरो। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया 3600 रुपये। ऑप्शन डी है 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 214। एक किसान 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। लेकिन 3500 रुपए में खरीदता है एक बकरी और एक भेड़। बकरी और एक भेड़।
उसने भेड़ को 20% लाभ पर, देखिए भेड़ को 20% लाभ पर तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%, और बकरी को 10% आने पर बेचा। बकरी को 10% आने पर तो 100 में से घटाकर लिखते हैं 90% में बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा होता, यानी कि समान कीमत पर बेचा होता, दोनों के विक्रय मूल्य यानी कि बराबर होते, तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक ही कीमत पर बेचा होता, दोनों को बराबर कीमत पर बेचे, तो यहाँ पर इसलिए इक्वल टू इक्वल हो गया। तो सस्ते जानवर की कीमत क्या है? तो देखिए इसको यहाँ हम हल करेंगे और इनका अनुपातिक मान निकालेंगे। 30 × 90 और 30 × 120। अब देखिए बराबर में मान अपना हो, बकरी का हो गया 4 अनुपातिक मान और भेड़ का हो गया 3। तो सस्ती कीमत वाला जानवर है भेड़ और महंगी कीमत वाला जानवर है बकरी। तो देखिए यहाँ पर ये क्रय मूल्य का अनुपातिक मान हो गया और दोनों को उसने खरीदा था 3500 रुपए में, और यहाँ पर दोनों का क्रय अनुपातिक जोड़ हो गया 4 और 3 7। तो देखिए हो गया लैंग्वेज के साथ साथ इक्वल टू इक्वल, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल करेंगे 7 × 5 35, 500 बार काटा। अब पूछा है सस्ते जानवर की कीमत, तो सस्ता जानवर भेड़ है, इसका अनुपातिक मान 3 है, इसमें गुणा करेंगे 50, 500 दिए 1500, 1500 रुपए में खरीदा था। जो सस्ता जानवर था उसने 1500 रुपए में खरीदा था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1500 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 215। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपए में खरीदता है। देखिए लैंग्वेज के साथ साथ लिख रहा हूं मैं, 9000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, यानी कि 500 किलोग्राम कपास है तो इसका 10% खराब हो गया 50 किलो। कैसे देख सकते हो आप? 500 का 10%, परसेंट से 2 जीरो कटी तो इसका मतलब 50 किलो खराब हो गया। शेष रह गया 450 किलो। शेष इधर लिखेंगे 450 किलोग्राम। अब वह 10% लाभ कमाने के लिए बाकी कपास को किस दर पर बेचना चाहता है, यानी कि बाकी कपास को किस दर पर बेचे जिससे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 110% में बेच रहा है और इधर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितने रुपए पर केजी बेचेगा ताकि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो, ये जीरो और ये जीरो काटी। अब मैं 450 से 900 को 2 बार काटूंगा, 450 दूनी 900। अब 2 गुणा 11 रह गया तो विक्रय मूल्य हो गया 2 गुणा 11, 11 दूनी 22। तो 22 रुपए पर केजी के हिसाब से अब वह बाकी कपास को बेचेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया 22 रुपए पर केजी। ऑप्शन सी है 22 रुपए पर केजी। क्वेश्चन नंबर 216। एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है। देखिए 25 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसे 1/4 पानी मिलाता है और उसमें 1/4 पानी मिलाता है। देखिए 1 लीटर दूध खरीदा 25 रुपए का, अब उस 1 लीटर में 1/4 पानी मिला दिया तो वो मिश्रण कितना हो गया? 1 में 1/4 जोड़ेंगे 4 एकम 4 और 1 5/4 हो गया। वो देखिए कितना मिश्रण हो गया? वो 5/4 हो गया।
और इस मिश्रण को 26 रुपए प्रति लीटर बेचता है। तो देखिए कितना मिश्रण हो गया, ये 5/4 हो गया और इसको बेचता है 26 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, यहां बेच रहा है तो विक्रय बराबर विक्रय, जब लाभ परसेंट होगा 100 से जितना अधिक होगा वही हमारा लाभ परसेंट होगा। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 5 पंजे 25। अब परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, इधर लगा लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 से काटा 20 बार और 4 से काटूंगा इसको, 4 पंजे 20। ऐसे 26 पंजे कितना होता है, 130 होता है। 26 पंजे 130। तो देखिए यहां से हमें पता लग रहा है, जैसे लाभ परसेंट 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल कर रहा हूं मैं, और मैं बताता हूं यदि 100 से ऊपर आ जाए तो जितना 100 से अधिक होगा उतने परसेंट का लाभ होगा, और यदि 100 से जितना कम आ जाए तो उतने परसेंट की हानि होती है। तो यहाँ पर देखते हैं 100 से यह कितना है, 130, 30 अधिक है, तो हमारा आंसर हो गया लाभ परसेंट होगा 30%। तो 30% का लाभ होगा। 100 से 30 अधिक है तो 30% का लाभ होगा। ऑप्शन सी है 30% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल थे। देखिए 1200 किलोग्राम चावल थे, उसने कुछ भाग 5% लाभ पर और शेष भाग 11% हानि पर बेचा, जिससे उसे 7% का कुल लाभ हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम एलिगेशन से करेंगे। तो उसने 5% लाभ पर कितना चावल बेचा था, इस पर पूछा है कितना चावल बेचा था। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, आमने सामने का डिफरेंस लिख लेंगे। इधर 11-7 का डिफरेंस यानी कि दोनों का अंतर हो गया 4%, और इधर दोनों का अंतर हो जाएगा 2%। अब यहाँ पर इनका सरल करेंगे और इनका अनुपातिक मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 1 के अनुपात में। अब देखिए टोटल उसने 1200 किलोग्राम चावल थे जो उसने बेचे थे। तो देखिए टोटल हो गया 1200 और हमारा यहाँ का टोटल हो गया दोनों का 2 और 1 3 हो गया इक्वल टू इक्वल। तो बराबर से बराबर को काटेंगे, 3 चौक 12, 400 बार काटा। 5% लाभ पर पूछा है तो 5% के लाभ का अनुपातिक मान है 2, इस 2 में गुणा करेंगे, 400 की 400 दूनी 800। तो 800 किलोग्राम चावल उसने बेचा था। तो 5% लाभ पर बेचा था 800 किलोग्राम चावल। ऑप्शन डी है 800 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 218, एक थोक व्यापारी 25% लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। देखिए 25% लाभ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 125% का बटे 100 लिखेंगे, और ये लाभ किस पर लिया जाता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचा जाता है। और खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। देखिए इस पर 20% का लाभ लेकर बेचता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% का बटे 100, और कितने में बेच देता है, 2400 रुपए में बेचता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय। देखिए दुकानदार की तरफ से यह विक्रय मूल्य हो गया और ग्राहक की तरफ से यह क्रय मूल्य होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि ग्राहक ने 2400 रुपए का भुगतान किया, यानी कि 2400 रुपए में खरीद लिया। इसका मतलब ग्राहक को 2400 रुपए में बेचा गया 20% के लाभ का। तो अब इसको हम हल करेंगे बहुत ही आसानी से। 120 दूनी 240, 20 बार काटा है,
25 पंजे 125 चौका 100। देखिए आसानी से कर रहा हूं मैं इसको, और 4 से इसको काट सकते हैं, 5 से 5 चौक 20। इनकी गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 4 गुना 100 400, और गुना 4 की और यहाँ पर गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आ गया 400 गुना 4 1600। तो देखिए उस जैकेट का लागत मूल्य था 1600 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक थोक व्यापारी 528 रुपए में कॉपी कार्ड 3 बेचता है, देखिए 528 रुपए में बेचता है, तो उसे 12% हानि होती है। तो इधर 88% में बेचता है। देखिए इक्वल टू इक्वल विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल। इधर 528 में बेचा, 12% हानि पर 88% में बेचा। यदि इसे 636 रुपए में बेचे तो देखिए मूल्य पहले इधर था बेचने का, अब इस बार इधर लिखेंगे 636 रुपए में बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना था। अब देखिए इसको हल करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा। अब इसको देखते हैं, 11/88 या 88 से ही टोटल काट दीजिए आप, 88 से कट सकता है। देखिए 8 6 48, 4 बज गया, 8 6 48, 88 से ये 6 बार कट जाएगा, देख सकते हो आप। अब 6 से इसको भी काट सकते हैं। देखिए 6 कम 6, 3 को मारनी चलती 0 हो गया 36, 6 छम 36, 106 बार कटा है। जैसे कि मैंने बताया था, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, ये 106, 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6% का लाभ होगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 6% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 220। अगर एक साड़ी को 2880 रुपए में बेचा जाता है, देखिए 2880 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य हो गई, तो 10% हानि होती है। देखिए 10% हानि होती है तो 90% में बेचा जाएगा, हो गया इक्वल टू इक्वल। लैंग्वेज के साथ साथ इक्वल टू इक्वल हो गया। आगे बढ़ेंगे, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए 20% लाभ कमाना है, इधर परसेंट है तो इस बार इधर लिखेंगे 20% लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे 20% लाभ कमाने के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया, तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हल करेंगे। देखो 30 के 90, 30 चौका 120, परसेंट से परसेंट कट गया। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 9 27, 1 बच गया, 18, 3 6 18, 0, ये कट गया। अब देखिए विक्रय मूल्य आ गया 960 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 0 0, 4 6 24, 2 4 36, 2 38, 3840 हो गया उसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन बी है 3840। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। देखिए 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। रुपए की संख्या ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखता है। मैंने ये पहले भी पढ़ाया है आपको कि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो रुपए ऊपर लिखते हैं और वस्तुओं की संख्या नीचे। 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपए में कितने आम बेचे? देखिए 1 रुपए में कितने आम बेचे, विक्रय मूल्य मतलब कितने बेचेगा कि उसे 25% हानि हो या लाभ हो, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य है, ये 1 रुपए में 15 खरीदे थे। देखिए खरीदे थे क्रय मूल्य, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, तो उसे 25% हानि होती है तो 75% में बेचेगा, ऐसे लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। 1 रुपए में कितने आम बेचे ये ज्ञात हो जाएगा। तो हल करते हैं।
15 पंजे 75 और हम 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको 20 बार कटेगा। तो देखिए 20 बेचेगा क्योंकि 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 और 5 से इसको काटेंगे 100 को 20 बार, तो 1 रुपए में 20 बेचेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। तो लिख सकते हैं 1 रुपए में 20 बेचेगा, 1 रुपए में 20 बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 220, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। देखिए अगर उसने 100 में खरीदी थी, 25 के लाभ पर बेचेगा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 125। यहां तक हो गए। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता, देखिए पहले 100 रुपए में खरीदी थी अगर, तो अब आधी दर कितना होगा 50। यदि अगर 50 में खरीदता तथा पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, पहले वाला विक्रय मूल्य 125 है, इसी पर बेचता, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए 50 की खरीद कर इस पर बेचेगा तो 75 का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखिए 50 रुपये क्रय मूल्य है और इस पर लाभ है 75 का, तो यहाँ से हमारा लाभ परसेंट ज्ञात हो जाएगा। 25 के 75, 25 दूनी 50, 3/2 को 150% का लाभ परसेंट कहेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 150% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तो हानि परसेंट क्या होगा जब विक्रय मूल्य 180 रुपए हो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे कि लाभ हानि के बराबर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ लेंगे, तो 310 प्लस 230 तो हो गया 540 और 2 से भाग कर देंगे क्योंकि उतने की हानि उतने का लाभ, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए उतने का लाभ और उतने की हानि, यदि इन दोनों का अंतर करेंगे कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 1 माइनस और -1, तो इस तरह हो जाएगा माइनस प्लस 1 और 1 2। तो इस तरह से 2 से इसे भाग किया जाता है। तो यहाँ पर भाग करेंगे 270 रुपये लागत मूल्य आ गया, तो वस्तु का लागत मूल्य आ गया 270 रुपये। अब वस्तु का विक्रय मूल्य है 180 रुपये। तो देखिए अगर खरीदी थी 270 में, बेच रहा है 180 में, तो उसको हानि हो रही है, लेकिन 90 रुपए की हानि हो रही है, तो 270 पर 90 रुपए की हानि, तो हानि परसेंट याद कर लेंगे। 90 90 90 के 270, तो 1/3 को कह सकते हैं हम 33 से 1/3% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 33 से 1/3% की हानि।